बैठे हैं बॉर्डर पर, बातचीत 11 दौर की हुई लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल रहा, कैसे देखते हैं आप? आपकी निगाह में कोई हल ना निकल रहा हो तो बात अलग है। आपकी हल तो निकल गया। सरकार की जो नीयत थी उसको लोगों ने आपसी प्रेम प्यार और भाईचारे से मिलजुल करके साथ किया। ये आपकी प्रत्यक्ष में देखने की बात है कि हरियाणा और पंजाब में जो थोड़ी बहुत कटुता थी वो समाप्त होगी, नहीं होगी। हाँ जी। अब दोनों प्रदेश के लोग आपसी प्रेम प्यार और भाईचारे से मिलजुल करके लड़ाई करते हैं। मौजूदा सरकार की नीति केवल एक है कि लोगों को आपस में लड़ाओ, फूट डालो और राज करो। इस मामले में आज मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है, आप सबसे ज़्यादा वाकिफ हो। जात पात का जहर फैला करके जो आपस में लड़ाते थे उनके मुंह पर लोगों ने करारी चपत मारी। सही मायनों में हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी है। किसान अगर खुशहाल है तो देश मालामाल, और किसान की हालत सरकार के द्वारा खराब करने की चेष्टा की जा रही है। खेती करने वाले किसान के रास्ते में ऐसी दिक्कतें खड़ी कर दी, किसान खेती करना छोड़ रहे, क्योंकि किसान को अपने खेत में मजदूर बनाने का काम किया इससे। हमें इस बात में प्रसन्नता है कि आज समूचे राष्ट्र के लोग आपसी प्रेम प्यार और भाईचारे से मिलजुल कर राष्ट्र का भविष्य उज्जवल बनाने में लगे। सत्ता में बने हुए लोग तो जात पात का जहर फैला करके आपस में लड़ाने का काम करते थे, उनके मुंह पर लोगों ने करारी चपत मारने का काम। और सही मायनों में लोगों ने अब प्रमाणित कर दिया कि वाकई इस कृषि प्रधान देश का कृषक राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं, आप छापते हो, लोग पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं कि इस किसान आंदोलन में हर वर्ग के लोग पूरा सहयोग और समर्थन दे रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं। क्योंकि सरकार के गलत निर्णयों की वजह से आज इस देश का हर नागरिक, चाहे कारखानेदार है चाहे दुकानदार, हर आदमी परेशान है। ये जो 3 कानून उन्होंने
विपक्ष के लोगों को बाहर निकाल करके मनमर्जी से पास किए हैं, इससे पूरा राष्ट्र बर्बाद हो जाएगा। इसलिए लोगों ने अब एक मन बना लिया कि इस सरकार का अंत किया जाए। हर वर्ग के लोग इस आंदोलन में साथ जुटे हुए हैं और लोग जब इकट्ठे होकर के लड़ाई लड़ने का मन बढ़ाएंगे तो विजय श्री निश्चित रूप से इनके चरण छूएंगे। किसानों के इस आंदोलन में हरियाणा प्रदेश में ही नहीं परंतु पूरे देश के अंदर इन्होंने पहल की है। एकमात्र विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसकी प्रदेश की राजनीति पे क्या असर रहेगा? ये कोई पहला निर्णय नहीं है। ये तो हमारे खून में है। चौटाला साहब, हरियाणा सरकार है, गठबंधन सरकार का किरदार कैसे देखते हो आप इस पूरे आंदोलन में? हरियाणा में जो गठबंधन सरकार है, इसका किरदार कैसे देखते हो आप पूरे किसान आंदोलन में? लगातार उन्होंने रोकने की भी कोशिश की है आंदोलन को। ये सवाल आप मुझसे पूछते हो, आप प्रत्यक्ष में देख नहीं रहे। गठबंधन की सरकार जो है सरकारी तौर पर तो जनहित के कामों में रुचि ले रही है या अपने स्वार्थ की पूर्ति में? हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं, तो राष्ट्र के हित के लिए देश के लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे निर्णय की हर आदमी आज सराहना कर रहा है और मुझे खुशी है सारे देश के लोग इकट्ठे हैं। समूचे राष्ट्र के हर वर्ग के लोगों को जोड़ने में अगर सबसे ज़्यादा योगदान है तो इस मौजूदा सरकार का है, क्योंकि इस सरकार के गलत निर्णयों की वजह से हर आदमी परेशान है और हर नागरिक ने एक मन बना लिया है इस सरकार का अंत किया जाए। आपस में अगर किसी के छोटे मोटे मतभेद हैं तो उसमें ठीक करते रहेंगे, लेकिन सर्वप्रथम इस सरकार के पतन करने के लिए लोगों को जोड़ने में हम लगे हुए हैं और मुझे खुशी है हमारी पार्टी जो चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ एक पौधा है, उनकी नीतियों का अनुसरण करने के लिए मेरे पिताजी ने भी देश पर जब कभी भी कोई संकट आता था न सिर्फ विधानसभा की मेंबरी और लोकसभा की मेंबरी से त्याग पत्र देना, बल्कि हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए वो सदा तत्पर रहते थे। चौधरी साहब, आपने त्याग पत्र की बात चल रही है, अभय सिंह जी ने स्वेच्छा से त्याग पत्र दिया है,
जबकि चौटाला परिवार से भी जुड़े हुए हैं दुष्यंत चौटाला और रणजीत सिंह चौटाला, तो उनके ऊपर निरंतर दबाव भी डाला जा रहा है, मांग भी उठाई जा रही है कि वे भी इस्तीफा दें, लेकिन उनको से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। रणजीत सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला से भी त्यागपत्र मांगा जा रहा है, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, पक्का मोर्चा भी लगाया गया है, लेकिन उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस मामले में आ नहीं रही कोई। प्रतिक्रिया तो आप उन्हीं से पूछें। वो भी परिवार का तो हिस्सा ही ना, वो भी आप गलत तरीके से सवाल करते हैं। मुझसे पूछने के बजाय आप रणजीत और दुष्यंत को जानते नहीं, निरंतर यहाँ रहते। मैं तो कभी बहुत मुश्किल से अवसर मिलता है जब भागता था। चौटाला साहब, आप पिछली दफा आए थे तो उस दौरान आपने कहा था, उनसे पूछो कोई ऐसी बात पूछो। चौटाला साहब, आप पिछली दफा आए थे, आपने ये कहा था भी देश का और प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य इस टाइप का कि मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, तो आज के हालात पे क्या लग रहा है आपको? आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? ये केवल मुझे ही दिखाई नहीं दे रहा, आपको भी दिखाई देता होगा कि हालात इस किस्म के बढ़ते जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से मध्यावधि चुनाव होंगे। और अब तो ऐसे हालात बढ़ते जा रहे हैं, केवल हरियाणा प्रदेश में नहीं, समूचे राष्ट्र में भी मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, और कोई हल ही नहीं है। सारे देश, हर नागरिक मौजूदा शासन तंत्र से इस सरकार को बदलने का जब मन बनाए बैठा, तो सरकार थोड़ी चलेगी। निश्चित रूप से मध्यावधि चुनाव है। सर, सत्ता पक्ष की तरफ से आंदोलनकारियों को एक नया नाम दिया है, आंदोलनजीवी। आंदोलनजीवी कहा जा रहा है कि आंदोलनजीवी कौम पैदा हो गई है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? आंदोलन क्या? आंदोलनजीवी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आंदोलन करने वाले लोग आंदोलनजीवी हैं। जो हर जगह नजर आते हैं, आंदोलनजीवी की संज्ञा दे दी आंदोलनकारियों को पीएम द्वारा। क्या आपने समझा? जिनकी जीविका आंदोलन से चल रही है, आंदोलन जीवी एक शब्द उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए दिया है। हर अंदोलन ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਦੇ ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। आंदोलनजीवी की संज्ञा दे दी आंदोलनकारी किसानों को। ਪਰ ਜੀਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲੀ ਦਾ ਕੀੜਾ। प्रजातांत्रिक प्रणाली में केवल आपके अपने देश में नहीं, विश्व के दूसरे देशों में भी आप देखते हो, पढ़ते हो। राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए, लोगों के अच्छे जीवन प्रवाह के लिए सिवाय आंदोलन की और तो कोई रास्ता ही नहीं। अब जो इस किस्म की बात करते हैं उनसे भी पूछ लेना कभी, क्या तुम्हारी पार्टी ने भी कभी प्रजातांत्रिक प्रणाली को कायम रखने के लिए कोई आंदोलन किए थे, कोई लड़ाई लड़ी थी? और अगर उनका जनतंत्र में विश्वास नहीं है तो फिर जनतांत्रिक तरीके से जो सत्ता में बने बैठे हैं उन्हें छोड़ देनी चाहिए। सर, एक पीछे बयान आया था डॉक्टर अजय चौटाला का, वो कह रहे हैं संविधान में ये जो कानून बनाया है संशोधन हो सकता है, कानून बदले नहीं जा सकते, क्या कहेंगे वापस? उनका बयान आया था कि कानून में संशोधन हो सकते हैं, बदले नहीं जा सकते, वापस नहीं लिए जा सकते। डॉक्टर किसका बयान था? अजय सिंह चौटाला का सर। सवाल नहीं है, इसका क्या जवाब दूंगा? उनका कहना आपको पूछने में तो संकोच करना चाहिए। चौटाला साहब, इलाहाबाद सीट हमेशा ही इनेलो के खाते में आई है, चाहे आप विधायक हो, चाहे भागीराम हो, चाहे आपके छोटे बेटे अभय सिंह चौटाला हो, तो इस बार क्या प्लानिंग रहेगी? इस वक्त तो सीट खाली है और
मान के ये चलना चाहिए कि बंगाल विधानसभा के जब चुनाव घोषित होंगे, हमारे देश के सिस्टम के मुताबिक किसी भी रियासत के जब चुनाव होते हैं तो बाकी देश में जो कोई सीटें खाली होती हैं उनके भी चुनाव साथ होते हैं। इलाहाबाद का तो चुनाव होगा ही। चुनाव में इलाहाबाद के मतदाता क्या निर्णय लेंगे ये तो उनकी मर्जी पे है, उनकी मंशा पे है। लेकिन मैं बड़े गर्व और फख्र के साथ कह सकता हूँ कि इस क्षेत्र के लोगों ने सदा हमारी पार्टी का साथ दिया है। निश्चित रूप से वो जब चुनाव होंगे तो हमारी पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन करेंगे।